नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आपके लिए बता दें कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जल्द ही कोर्ट और या फिर पुलिस के सामने कर सकती हैं सरेंडर। बेटे असद का चेहरा देखना चाहती हैं शाइस्ता परवीन, जिसके चलते आज वो जनाजे में शामिल होने के लिए अदालत या फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती हैं। आपके लिए बता दें कि शाइस्ता परवीन पिछले कई महीनों से जो है वो फरार है और जिसके चलते पुलिस ने उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है। खबर ये भी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में ही कहीं पर अंडरग्राउंड है शाइस्ता परवीन और बेटे असद को आखिरी बार देखने के लिए आज वो पुलिस या फिर कोर्ट के सामने सरेंडर कर सकती हैं, जो कि अतीक अहमद के लिए एक और बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ बेटे असद का हो चुका है इनकाउंटर, जिसको लेकर अतीक अहमद के कल आंसू भी झलके थे कोर्ट में और मानी थी अपनी गलती के मेरी ही गलतियों की वजह से गई है बेटे की जान। तो देखना अहम रहेगा, क्योंकि एक तरफ जहां असद की खुद चुकी है कब्र और वहीं दूसरी तरफ जनाजे की हो रही है तैयारी, और जनाजे में अगर जाएंगी शाइस्ता परवीन तो उन्हें उससे पहले सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट या फिर पुलिस के सामने। और इन तमाम चीजों को लेकर भी पुलिस की तरफ से कड़ी तैयारियां कर ली गई हैं। आपके लिए बता दें कि बेटे के इनकाउंटर को लेकर कल अतीक अहमद ने भी कहा था कि मेरी वजह से ही ये तमाम चीजें और बेटे को मिली है सजा और मैं आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहता हूं। और वहीं कोर्ट में रो पड़ा था माफिया अतीक अहमद। पर अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ परिवार की तरफ से इस तरीके की बातें की जा रही हैं, माँ शाइस्ता परवीन जो है वो जल्द ही अब सरेंडर कर सकती हैं। पिता अतीक अहमद पहले ही कह चुके हैं, यानी कि माफिया जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि मेरी गलती की वजह से जो है ये इनकाउंटर हुआ है। पर इसके बावजूद भी आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये असद के परिवार की स्टेटमेंट सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ शूटर गुलाम के परिवार की भी स्टेटमेंट सामने आई है। और शूटर गुलाम की मां और भाई ने तो शव को लेने से भी मना कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो गलत करेगा वो इसी तरीके का नतीजा उसके साथ होगा और हम जो है वो डेड बॉडी नहीं लेना चाहते हैं। जहां एक तरफ परिवारों की तरफ से यानी कि दो लोगों का कल इनकाउंटर एसटीएफ की द्वारा झांसी में किया गया और दोनों ही परिवारों की स्टेटमेंट जो है वो सामने आ चुकी हैं। एक तरफ असद के पिता अतीक अहमद का बयान, जिसमें अपनी गलती मानकर बेटे के इनकाउंटर को लेकर उन्होंने बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ शूटर गुलाम मां ने अभी कह दिया है कि वो डेड बॉडी नहीं लेना चाहती हैं, कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा और वो शक्ल यानी कि जो है उन्होंने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ असद की जो है वो कब्र खुद चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले पर हंगामा बरपाती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें नंबर 1 पर है अखिलेश यादव, जो लगातार कल से सवाल उठा रहे हैं इस इनकाउंटर को लेकर। और ये तक उन्होंने कल कह दिया कि उत्तर प्रदेश जो है फर्जी राज्य बन गया है फर्जी इनकाउंटर करने का। अब इसके बाद ज्यादा इनकाउंटर मुंबई में हुए, आपको पता होगा। मुंबई के इनकाउंटर कुछ साल पहले जो चल रहा था, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक उपाधि हमारे यहाँ देते थे। लगभग सभी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी जेल में हैं। ये समझना चाहिए, इस देश में कानून है, इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में लोग सब कुछ देखते हैं। आतंकवादी हो तो उनका इनकाउंटर होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा माफिया है जिसको समाज को खतरा है तो इस प्रकार से इनकाउंटर होते रहते हैं। अगर लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं तो मुझे लगता है मुंबई में कुछ लोग ऐसे इनकाउंटर के खिलाफ कुछ सबूत लेकर न्यायालय में गए थे और न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, उसमें इंक्वायरी कमीशन बिठाया था। बाद में लगभग सभी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी उसमें से बहुत से लोग जेल में हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो अतीक के एनकाउंटर में शामिल पुलिस वाले थे वो भी जेल जाएंगे? ये मैं ये नहीं इशारा उस तरफ है? मैं ये नहीं बोलूँगा। उस राज्य की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर वो देखने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री है,
वहाँ के कानून मंत्री होंगे, वहाँ के गृह मंत्री होंगे, उसका पर मैं क्यों बात। उत्तर प्रदेश का नाम लिए बिना ही सवाल उठाए हैं संजय राउत ने, जिनकी महाराष्ट्र में कभी सरकार हुआ करती थी। संजय राउत ने इस पूरे मामले को लेकर जो है अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा है कि मुंबई में भी बहुत इनकाउंटर हुए, बाद में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है वो जेल चले गए। इस तरीके से जो बातें हैं की गई है संजय राउत की तरफ से, जिस तरीके से वो इस पूरे मामले को मुंबई से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुंबई में भी इसी तरीके के इनकाउंटर हुआ करते थे, पर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के खिलाफ कुछ लोग कोर्ट चले गए और आज वो सारे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। जब इन तमाम बयानों के बाद मीडिया की तरफ से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बेटे असद के इनकाउंटर को लेकर सवाल जवाब किया गया संजय राउत से, तो उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। उत्तर प्रदेश में उनके खुद के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उप राज्यपाल हैं, तो इस पूरे मामले पर मैं क्यों बात करूं। मैं तो महाराष्ट्र की बात करता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में हम जानते हैं चीजों को और महाराष्ट्र में हमारी सरकार भी रह चुकी है। एक तरफ से इनकाउंटर पर सवाल उठाकर संजय राउत ने अपने आप को बचाने का काम किया है, जब उन्होंने ये कहा कि वो उत्तर प्रदेश के राज्य के बारे में क्या जाने, उसके इनकाउंटर के बारे में वो क्या कहें। हम तो अपने महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र के बारे में ही बात करना चाहते हैं। यानी कि मुंबई महाराष्ट्र का नाम लेकर संजय राउत ने किनारा जरूर किया, पर उन्होंने ये सवाल जवाब जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लेकर किए हैं, ये साफ दर्शाता है कि आज उत्तर प्रदेश में माफिया के बेटे असद के इनकाउंटर को लेकर किस तरीके से विपक्षी पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं। एक तरफ संजय राउत ने ये तमाम जो है सवाल उठाए हैं, तो सबसे पहले सवाल उठाया गया था जिनकी पार्टी से अतीक अहमद रह चुके विधायक, यानी कि समाजवादी ये पार्टी के नेता अखिलेश यादव। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर निशाना साधा और कहा कि ये झूठा इनकाउंटर है, ये असली मुद्दों से भटकाने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का अपने आप को मसीहा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी यानी कि AIIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और वो काफी ज्यादा गुस्साए भी नजर आए इस इनकाउंटर के बाद। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जुनैद और एक और मुस्लिम लड़के का नाम लेकर कहा क्या ये बीजेपी उन लोगों का इनकाउंटर कराएगी जिन्होंने जुनैद और इस व्यक्ति को मारा, पर नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति इन तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है। जहां एक तरफ इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो क्लियर कर दी गई है। कल भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो भी है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो इनकाउंटर किया गया है वो सही है और अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से आने वाले तमाम विधायक और नेता यही कह रहे हैं कि ये जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो अगर असद और शूटर का इनकाउंटर हुआ है और जो लोग सवाल जवाब उठा रहे हैं, आज अगर वो असद के इनकाउंटर को लेकर राज्य सरकार या फिर पुलिस या फिर STF पर निशाना साध रहे हैं, तो ये तमाम पार्टियां तब कहां थी जब उमेश पाल हत्याकांड में इन्हीं लोगों ने अपने कार्यकाल के दौरान यानी कि 1 दशक के दौरान कितने ही अपराध किए और कितने ही लोगों की जान ली, और तब इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं दिया गया। और ये सवाल जो है वो काफी ज्यादा जायज भी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति और धर्म को लेकर राजनीति करने वाली पार्टियां ही इस इनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं, क्योंकि वोट बैंक सिर्फ एक धर्म को लेकर ही किया जाता है इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।